उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूं। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा। सूर्यदेव पांडे है, मैं यहाँ पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का जनपद संयोजक हूँ। ऐसा क्या हुआ कि एकाएक आप लोग आक्रोशित हो गए और ऊर्जा मंत्री खिलाफ नारेबाजी करने लगे? स्थिति आक्रोशित इसलिए हम हुए हैं कि हम लोगों को सरकार से उम्मीद थी, विशेष करके हम लोगों को अपने ऊर्जा मंत्री से ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी मऊ के ही रहने वाले हैं, उनका एक गृह जनपद है और हम लोगों को उम्मीद थी कि वो हमारे 15 सूत्री समस्याओं का कोई सर्वमान्य हल निकालेंगे। लेकिन सर्वमान्य हल निकालने के बजाय शासन और प्रबंधन द्वारा दमन का सहारा लेते हुए न तो हमारे केंद्रीय नेताओं को बुलाया गया बात करने के लिए, न तो कुछ किया गया। उसके बाद उन 22 नेताओं के खिलाफ एस्मा के तहत गिरफ्तारी का आदेश कर दिया गया है और उनको 4 घंटे का समय दिया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारे केंद्रीय नेता जो 22 हैं अपने समर्थक कर्मचारियों के साथ लखनऊ में फील्ड हॉस्टल पर इकट्ठा हैं और उन्होंने सरकार से कहा है कि आप आइए और हम लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। यदि हमारे केंद्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो हम यहाँ भी सामूहिक गिरफ्तारी देना शुरू कर देंगे शांतिपूर्ण ढंग से। 1332 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, ऐसे में आप वही तो दमन का सहारा लिया गया है। जब दमन का सहारा लेंगे तो आंदोलन निश्चित है कि उग्र होगा। एस्मा की धमकी पहले ही दी गई थी जी सरकार की तरफ से, ऐसे में फिर से एस्मा की धमकी हर बार दी जाती है, लेकिन सरकार वार्ता करती है और समाधान की प्रक्रिया पूरी कराती है। हमारी मांग भी कोई ऐसी नहीं है, ऐसी कोई जटिल मांग भी नहीं है कि जो सरकार के बस में न हो। हमारी मांग है समयबद्ध वेतनमान, वेतन विसंगति, ऊर्जा निगमों में चेयरमैन और एमडी की एक शासन ने ही खुद एक विशेषज्ञ समिति बनाई है जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में है। उनके द्वारा योग्य लोगों का चयन करके ऊर्जा निगमों का एमडी चेयरमैन बनाने का प्रावधान है। हमारी मांग है कि आप सिलेक्शन के द्वारा योग्य आदमियों को ऊर्जा निगम का चेयरमैन और एमडी बनाने। आखिरी सवाल 72 घंटे का आप लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। चेतावनी नहीं दी थी, हाँ। हम 72 घंटे के हड़ताल पर थे। क्या इसे आप एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे? एक्सटेंड क्या, ये हमारे नेताओं को गिरफ्तारी अगर हो जाती है उसके बाद ये आज रात 10 बजे से ऑटोमेटिक हड़ताल हमारे पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।